आज हम लोग जस्टिस के बारे में समझने वाले हैं कि जस्टिस क्या होता है। पहले के समय में जस्टिस किस तरीके से होता था, आज के समय में जस्टिस किस तरीके से होता है, जस्टिस की ऐसी कौन कौन से सोर्सेस है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम लोगों ने आज भी ली है, जो हमारे रिलीजियस थे, रिलीजियस कल्चर, जो ये सब चीज़ें थी। तो पहले के समय में भी किस तरीके से जस्टिस दिया जाता था, अकॉर्डिंग टू हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग किस तरीके से जस्टिस होता था, और भी क्या जोन जोन से जो कास्ट हैं जैसे जैनिज्म और बुद्धिज्म में, इनमें भी जस्टिस किस तरीके से होता था, इनमें इन सब चीज़ों में से किस तरीके के सोर्स थे ऐसे जिस सोर्स को आज भी वो काम आते हैं। आज भी वो सोर्स जो हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। मॉरलिटी क्या होती है, इथिक्स क्या कहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने ली है। तो पूरा हम लोग धर्म के बारे में भी देखेंगे कि किस तरीके से जस्टिस लिया और पूरी तरीके से हम समझेंगे। तो देखते हैं जस्टिस क्या होता है। जैसे डिफरेंट रिलीजियस हैं हमारे यहाँ। रिलीजियस हिंदू धर्म है। उसके बाद हिंदुज़्म की बात करें तो ऋग्वेद, जो पुराने ये जो किताबें, ये जो लिखा गया है, ये सब सत्य है, सत्य पर आधारित घटनाएं हैं ये सब चीज़ें। जैसे ऋग्वेद में क्या बोला है, भगवत गीता, ठीक है, ऋग्वेद भगवत गीता, इसमें इन लोगों ने हर चीज़ के बारे में बताया है। जैसे अब देखो, अब क्या है मनुस्मृति। मनुस्मृति में क्या है कि आपके मोरल ऑब्लिगेशन किस तरीके से रहेंगे वो मनुस्मृति में बताया गया है। वेरियस रिलीजियस रहते हैं हमारे। फिर उसके बाद क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म क्या कहता है, धर्म का कॉन्सेप्ट क्या है, तो क्या है जस्टिस। उस समय किस तरीके से जस्टिस दिया जाता था, जस्टिस देना, किसी को न्याय मिलना चाहिए ना, किसी के साथ अगर गलत हुआ है तो उसको न्याय मिलना चाहिए, ठीक है। मॉरलिटी, इथिक्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद बताया है कि इसमें जो पुराने समय में क्या कहते थे कि सबसे बड़ा क्या है, गॉड। गॉड को मानते थे कि अगर आपके साथ बुरा हुआ, मतलब आपने किसी के साथ गलत करा है तो आपको भगवान नहीं छोड़ेगा। इस तरीके की जो बातें रहती थी उस समय रहती थी। अब हिंदू धर्म क्या होता है, क्या बोला गया था कि कास्ट, जेंडर, स्टेज ऑफ लाइफ क्या रहेगा, ये सब चीज़ें उस समय बताते थे। द मनुस्मृति इज इन्फ्लुएंशियल लीगल टेक्स्ट ancient Indian outlined the social and moral obligation the individual must be uphold and maintain and justice society provide guidance of personal conduct, social relationship and administrative of justice किस तरीके से हुआ करता था। बुद्धिज्म में क्या बताया है कि फोर नोबल ट्रूथ बताया है इसमें, उसमें बताया गया है किस तरीके से जस्टिस हुआ करता था। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हम लोग बात करें तो धर्म जो कि अभी मैंने जो आपको बताया, तो उसमें उससे हम लोगों ने क्या क्या एडोप्ट करा। तो क्या करा है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडोप्टेड इन 1950 इनकॉर्पोरेट द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, जस्टिस लेना, इक्वलिटी, लिबर्टी, ठीक है, सोशलिस्टिक, पॉलिटिकल। तो ये सब चीज़ें हमने क्या कहाँ से ली है, जो कि पुराने जो बहुत बहुत साल पहले जो धर्म चलते थे, मतलब धर्म जो था उससे हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट लिया है। उसके बाद क्या है, रिलीजियस फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं कि क्या लेना जो बहुत ज़रूरी है, मोरल होना चाहिए उसमें, जस्टिस देते समय इथिक्स होना चाहिए, ठीक है। धर्म प्लेड सर्टेन रोल इन शेपिंग ऑफ लीगल सिस्टम इन एंशिएंट इंडियन, इट्स बिलीव्ड टू बी अ फाउंडेशन ऑफ सोशल एंड मोरल ऑर्डर के बारे में बताएं। धर्मशास्त्री मनुस्मृति में क्या बताया गया है कि स्मृति, नालंदा स्मृति, स्मृति, हाँ, कंप्रहेंसिव गाइडेंस, इसमें क्या है मनुस्मृति में पूरा अच्छे से गाइडेंस बताया है। किस तरीके का गाइडेंस कि लीगल कंडक्ट, सोशल रिलेशनशिप और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस किस तरीके से होना चाहिए, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमको पता चलता है कि हमको किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चलाना चाहिए, किस तरीके से जस्टिस देना चाहिए। जो उस ज़माने में लोग रहते थे जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे उस समय में जब राजा महाराजा बैठते थे और उनके जो सलाहकार रहते थे, बड़े बड़े लोग, उनसे पूछते थे कि बताओ, सलाह दीजिए कि इस केस में क्या करना चाहिए। ठीक वैसा ही अगर हम लोग समझें आज के ज़माने में जो कोर्ट कचहरी होती है, ठीक उस समय भी एक यही चीज़ें होती थी। बहुत बहुत साल पुरानी बात कर रहा हूँ मैं। तो उस समय भी यही होती थी, जब राजा सलाह लेते थे कि बताओ इसमें क्या करना चाहिए, तो वो क्या होती थी, कोर्ट, एक तरीके से कोर्ट होती थी। तो ये चीज़ें तो सब उस समय से चली आती है। और जब राजा भी मोरल को देखता था, इथिक्स को देखता था, कोई गलत काम करता था तो उसको सज़ा भी बहुत सख्त से सख्त दी जाती थी। हाँ,
तो उसके बाद ये चीज़ हो गई। अब हिंदू धर्म में क्या बताया है कि ऋग्वेद में बताया गया है, भगवत गीता में बताया गया है। भगवत गीता में जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑब्लिगेशन, सोसाइटी के प्रति आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, आपकी क्या ऑब्लिगेशन होना चाहिए, मोरल इथिक्स, इन सब चीज़ों के बारे में बताया है। मनुस्मृति में क्या बताया है कि सोशल एंड मोरल ऑब्लिगेशन स्टेज ऑफ आपका लाइफ के साथ रहना रहेगा। बुद्धिज्म में क्या 4 नोबल ट्रूथ बताएं। जैनिज्म में क्या बताएं, अहिंसा, कर्मा। फिर उसके बाद फिलोसोफर जो रहे, अर्थशास्त्री रहे जो कौटिल्य, उनने क्या बताया, इम्पोर्टेंस ऑफ धर्म इन गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। क्या बताया कौटिल्य ने कि इम्पोर्टेंस ऑफ धर्म क्या रहता है, धर्म का इम्पोर्टेंस क्या है हमारे जीवन में, और जब गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन करना है आपको, जो उस समय भी राजा महाराजा जो रहते थे वो किस तरीके से अपने गाँव को, किस तरीके से अपने जो प्रजा को, सैनिक को क्या, किस उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन जो सिस्टम होता था सिस्टमेटिक, वो किस तरीके से रखा जाता था पहले के ज़माने में, वो भी होता था। मनु में क्या बताया, मोरल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, महात्मा गांधी के भी इसमें व्यूज़ रहे हैं हम। फिर उसके बाद देखते हैं वेद एंड स्मृति, और क्या है, धर्म इज़ अ सेट ऑफ मोरल एंड इथिकल प्रिंसिपल दैट गाइड ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन के बिहेवियर को समझाता है, आपका ह्यूमन बिहेवियर किस तरीके से रहना चाहिए दूसरों के प्रति, वो धर्म समझाता है। दिस प्रिंसिपल आर डिराइव्ड फ्रॉम रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन। धर्म प्रोवाइड्स अ फाउंडेशन फॉर द लीगल सिस्टम के बारे में भी धर्म ने बताया। धर्म इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन थॉट एंड कल्चर। The law was based on the principle of dharma and judges were expected in to interpret the law in accordance with this principle. धर्मा जो जज रहते हैं वो मोरल इथिक्स और फेयरली ट्रायल होना चाहिए, इनको देखते हैं किसी के साथ अनजस्टिस तो नहीं हो रहा है, कि व्यक्ति को जस्टिस दिलाना है, वो जज का काम रहता है। ठीक है, तो जज को क्या देखना पड़ता है, जैसे लीगल सिस्टम में किन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है कि जस्टिस हो, फेयरनेस, इक्विलिटी हो समाज में, ठीक है, सोशल ऑर्डर बनाए रखना, ली ऑफ यूनिटी हो, मेंटेनिंग कल्चर, जजमेंट देते समय इन चीज़ों को ध्यान रखेगा, फेयरनेस को, इक्विटी को, जस्टिस को, ये जज का काम होता है कि इन सब चीज़ों को ध्यान रखे। तो इसलिए ये समझ रहे हैं, और इसलिए ये धर्म के बारे में इसमें आया है कि उस समय से जस्टिस का क्या सिस्टम था, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव होता था, मोरल इथिक्स के बारे में किस तरीके से उस समय बातें हैं, और ये सब चीज़ें लोगों को प्रोवाइड की जाती थी, इक्वलिटी दी जाती थी। तो अब अभी भी वो कॉन्सेप्ट लिया है हम लोगों ने। फिर उसके बाद फिर बेंथम ने बहुत अच्छी बात करी थी, क्या करी थी कि मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ यूटिलिटी फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, मतलब ऐसा कानून होना चाहिए कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुख मिल रहा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खुशी मिल रही हो। मतलब खुशी से मतलब कि ऐसा कानून नहीं बनाना चाहिए, जैसे अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें कि सारे अधिकार केवल कुछ लोगों को ही दिए जाएंगे, फंडामेंटल राइट केवल कुछ लोगों को दिए जाएंगे, बाकी लोगों को नहीं दिए जाएंगे, जो सरकार के जो पसंदीदा व्यक्ति रहेंगे उनको ही दिए जाएंगे, बाकी लोगों को नहीं दिए जाएंगे। तो ऐसा कानून बन गया। तो ऐसे कानून बनने से क्या हो रहा है कि केवल कुछ लोगों को हैप्पीनेस प्रोवाइड हो रही है, वो लोग आ जा सकते हैं, किसी भी स्टेट में रह सकते हैं, रोजगार प्रोवाइड कर सकते हैं, सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है। लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं पर्टिकुलर वो नहीं कर सकते, तो उनको क्या हो रहा है, दुख हो रहा है। तो इसमें क्या हुआ कि कुछ लोगों को ही हैप्पीनेस प्रोवाइड हो रही है, तो ऐसा नहीं करना है। सबको अगर अधिकार दिया फंडामेंटल राइट का, तो क्या है, ये जो कानून बना है ऐसा, तो क्या सबको अधिकार मिल रहा है, तो यानी क्या है कि मैक्सिमम हैप्पीनेस, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कानून जो बना है, ये जो अधिकार मिल रहा है उससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा खुश हो रहे हैं, तो ऐसा काम करना चाहिए सरकार को। उसके बाद इसमें क्या आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ जस्टिस। क्लासिफिकेशन किस तरीके से करा है जस्टिस का, तो इसमें क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, रिट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या होता है, रिस्टोरेटिव जस्टिस और करेक्टिव जस्टिस, प्रोसीजरल जस्टिस और सोशल जस्टिस। तो इनको 6 पॉइंट है, उनको हम लोग समझते हैं जस्टिस। तो सबसे पहला पॉइंट आता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या होता है। तो ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स है, जो भी आपके पास रिसोर्सेस है उसको क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट करो सबको। तो जैसे वो एक आया था ना, जैसे ज़मींदार एक था, जैसे बहुत सारी पहले के ज़माने के लोगों जो बड़े बड़े साहूकार जो रहते थे, तो काफ़ी ढेर सारी ज़मीनें रखते थे,
तो क्या हुआ कि उनसे सरकार ने ज़मीनें लेना चालू करा और जो जिनके पास नहीं है उनको देना चालू करा, यानी जो रिसोर्सेज थे उसको क्या करा, डिस्ट्रीब्यूट करा कि आप भी खेती करो, आप भी खेती करो। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड सोर्सेज, बेनिफिट, अपॉर्चुनिटी, गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है तो कुछ कुछ लोगों को देना, ऐसा नहीं डिस्ट्रीब्यूट करती ना, ऐसे वैकेंसी निकलती तो सबके लिए निकलती है कि कोई भी व्यक्ति फॉर्म भर सकता है इसमें। तो जो भी रिसोर्स है, अपॉर्चुनिटी है, राइट कुछ जो मैंने अभी आपको एग्जांपल समझाया था कि कुछ ही राइट जो है कुछ लोगों को दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं, सबको दो, डिस्ट्रीब्यूट करो, सबके पास होना चाहिए इक्वलिटी, सबको इक्वलिटी हो, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ठीक है, सोशल इक्वलिटी, गुड सप्लाई करो। फिर ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या होता है। अब उसके बाद आता है रिट्रीब्यूटिव जस्टिस, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ जस्टिस की बात करें, जिसमें हम लोगों ने देखा कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस किसको कहते हैं। अब हम देखते हैं रिट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या होता है। रिट्रीब्यूटिव जस्टिस फिर इसमें क्या होता है कि सुधारो, पनिशमेंट दो, किसी ने गलत कहा थी, ठीक है, वॉयलेटेड द राइट और नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी, फ्यूचर रॉन्ग डवर ऑफ द प्रोपर्टी क्लोजर ऑफ द विक्टिम इन सोसाइटी। रिट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब ये होता है कि किसी ने गलत करा है तो क्या करो, उसको सुधारो, उसको पनिशमेंट दो। और ये ऐसा नहीं कि पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट आज से आया, ये पहले के ज़माने से बहुत 1,000 2,2 साल पुरानी जो कॉन्सेप्ट लिया है पनिशमेंट का, वो आज तक चला आ रहा है। और पहले के ज़माने में तो इतनी खतरनाक पनिशमेंट दी जाती थी, अगर पहले के ज़माने में जो पनिशमेंट दी जाती थी वो आज के ज़माने में अगर दी जाए तो काफ़ी हद तक क्राइम कम हो सकता है, क्योंकि इतनी खतरनाक देते हैं। लेकिन क्या है कि बहुत सारे फिलोसफर्स आए, स्कॉलर्स आए, तो उन लोगों ने बोला कि ये बहुत गुरुतर है, किसी भी ह्यूमन बीइंग को कुछ ऐसी वो परिस्थितियाँ आ जाती है जिससे कि वो क्राइम करता है, उसको इतनी खतरनाक तरीके से सज़ा नहीं दी जाएगी। पहले के ज़माने के लोग गर्दन काटते थे, हाथ तोड़ देते थे, और उसके बाद तेल में तल देते थे, और बहुत खतरनाक बीच में से काट देते थे पूरा, बहुत खतरनाक तरीके से सज़ा दी जाती है। लेकिन क्या है कि धीरे धीरे जिस तरीके से डेवलपमेंट हुआ उसके बाद से ये चीज़ें कम होने लगी, ठीक है। तो रिट्रीब्यूटिव जस्टिस मतलब अगर किसी ने गलत करा है तो उसको हम लोगों ने पनिशमेंट करा है, तो क्या है कि इससे जो दूसरे लोग रहते हैं वो डरते हैं, वो क्राइम करने से सोचते हैं, ठीक है, कि हम लोग ऐसा नहीं करें, नहीं तो पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। हाँ, उसके बाद क्या है, रिस्टोरेटिव जस्टिस क्या होता है, ठीक है, रिपेयरिंग द हार्म कॉज रॉन्ग डवर एंड रिस्टोरिंग रिलेशनशिप विद इन द कम्युनिटी नीड्स ऑफ विक्टिम, ठीक है, मतलब रिस्टोर करना। जैसे क्या है, रिस्टोरेटिव जस्टिस क्या होता है कि मतलब अगर किसी विक्टिम ने, किसी के साथ गलत हुआ है तो उसको उसी कंडीशन में वापस लाना, उसको पनिशमेंट दे देना, ताकि वो उसको संतुष्टि रहे कि हाँ मेरे साथ जिसने गलत करा था उसको सज़ा दी गई है। करेक्टिव जस्टिस क्या होता है, जिसके साथ करेक्टिव, ठीक है, करेक्टिव जस्टिस जिसके साथ भी गलत हुआ है, ठीक है, तो उसको क्या करो, कंपनजेशन दो, ठीक है, उसको कंपनजेशन दो। अगर उसके साथ अगर आपने प्रॉपर्टी पे उसकी हार्म कॉज करा है, उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान करा है, तो क्या उसको सज़ा दे देंगे, तो उससे उस व्यक्ति को क्या मिलेगा, उसकी तो प्रॉपर्टी का हो गया ना नुकसान, उसको सज़ा मिले, उसके साथ कुछ भी करो तो क्या है कि उसको कंपनसेशन भी देना पड़ेगा, कि ताकि वो वही स्थिति में वापस आ जाए, ठीक है, जैसी पहली स्थिति में वो था। तो इसका काम ये होता है, ठीक है। उसके बाद अब देखो इसमें क्या है, रिस्टोरेटिव जस्टिस और करेक्टिव जस्टिस में दो अंतर, एक अंतर ये है कि करेक्टिव जस्टिस में मतलब उसको वापस करेक्ट करो, जो आपने तोड़ दिया था, सिंपल लैंग्वेज में कि जो आपने उसका मकान तोड़ दिया था उसको पैसे देके कंपनसेशन देके वापस से उसको उस मकान को खड़ा करो। रिस्टोरेटिव जस्टिस मतलब होता है कि जो भी नीड है और विक्टिम की, जो भी उसको नुकसान हुआ है, हाथ टूटा है, उसमें उसको पैसे दो, रिपेयरिंग द हार्म, ठीक है, कॉज बाय रॉन्ग डवर, जिसने गलत करा है, द कम्युनिटी, ठीक है। फिर प्रोसीजरल जस्टिस क्या होता है, मतलब जो प्रोसीजर चलेगा वो क्या चलना चाहिए, फेयरली और ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, ड्यू प्रोसेस होना चाहिए, डिसीजन मेकर इम्पार्शलिटी होना चाहिए, उसमें होनी नहीं चाहिए, इम्पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए उसमें, ठीक है, इक्वलिटी होना चाहिए। अगर प्रोसेस चल रही है तो ऐसा नहीं कि जो पैसे वाला व्यक्ति है, जो पैसे वाला व्यक्ति है उसके हिसाब से ही चल रहे हैं, उसको ही सुन रहे हैं, और जो विक्टिम है उसको नहीं सुन रहे हैं, तो क्या है, इम्पार्शलिटी होना चाहिए, ठीक है, पार्शलिटी नहीं करना है, इम्पार्शलिटी होना चाहिए, पार्शलिटी नहीं करना है, हाँ ये सही।
फिर उसके बाद क्या होता है, सोशल जस्टिस क्या होता है। सोशल जस्टिस मिलना चाहिए, सोशली तौर पर उसको अपॉर्चुनिटी दो, रिसोर्सेज वही जो हम लोगों ने पढ़ा, इनइक्वलिटी ना हो, प्रिविलेज इन सोसाइटी उसको भी मिलना चाहिए, उसके राइट्स। फिर उसके बाद यूटिलिटी क्या होती है, जेरेमी बेंथम ने बताया, जो कि मैंने आपको भी बताया, दैट मैक्सिमम हैप्पीनेस, जो ऐसा कानून बताओ जिससे, ऐसा कानून बनाओ जिससे मैक्सिमम हैप्पीनेस मिले लोगों को। फिर उसके बाद क्या बोला है, प्रॉपर्टी राइट्स मिलना चाहिए, इंडिविजुअल फ्रीडम होनी चाहिए, लिबरलाइजेशन, हाइपोथेटिकल, और ये सब चीज़ें हो गई थ्योरी को बेसिस ऑफ जस्टिस। वापस से फेमिनिस्ट में फिर राइट बेस्ड थ्योरी क्या होती है, द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल राइट। राइट बेस्ड थ्योरी मतलब राइट इम्पोर्टेंस किसको देना, इंडिविजुअल के राइट को, इनहेरेंट वैल्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग। उसके बाद सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या होती है, किसने दी थी, कम्युनिकेशन, और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन मेन चीज़ें जो आपको मैंने बता दी, जस्टिस, जस्टिस का मतलब क्या होता है, लॉ और जस्टिस क्या होता है, इक्वल राइट्स, फेयरनेस, मोरलिटी, सिविल लिबर्टी क्या है, थ्योरी ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट, थ्योरी ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट, थ्योरी ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, थ्योरी ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी, नेचुरल लॉ थ्योरी क्या होती है, और बस। तो ये था जस्टिस के बारे में कि जस्टिस पहले के समय में दिया किस तरीके से जाता था, और वही जो कॉन्सेप्ट है बहुत सारे मोरलिटी, इथिक्स, उसको आज हम लोगों ने भी अडॉप्ट करा है।